गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशिल शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जेहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को, जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम विकास के लक्ष्यों को सही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है।
वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दुगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहाँ व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े, दलित के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंडी अस्मिता कायम रखते हुए हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहन दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि झारखंड की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों को प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपये का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। झारखंड के समग्र विकास के लिए मैया सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस सम्मान राशि से महिलाएं कर्ज की जंजीरों को तोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत, दीदी बाड़ी योजना के तहत, दीदी बागिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिल रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में
नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अभियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। इनमें से 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अंतिम चरण पर है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वां और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने की प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उचित हक मिले। जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 7,625 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच में 438 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,84,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2,14,000 प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के 3 माह के अंदर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवकों को प्रति माह 1,000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 9 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 714 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2,430 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% है। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 3 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है तथा उन्हें 452 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में तथा 1,946 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। 2.66 लाख सखी मंडलों को बैंक क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ा जा चुका है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्लास ब्रांड के जरिए सखी मंडल के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु 53 प्लास कृषि उत्पादन सामूहिकरण केंद्र के 23 प्लास संस्करण केंद्र, 155 प्लास निर्माण केंद्र, 52 प्लास पैकेजिंग और ब्रांडिंग केंद्र एवं 46 प्लास मार्ट खोले जा चुके हैं। प्लास ब्रांड के जरिए
सखी मंडलों को अच्छी आमदनी सुनिश्चित हुई है। इसके साथ साथ महिलाएं किसान सशक्तिकरण परियोजना के जरिए राज्य के 3 लाख परिवारों को लाह रेशम उत्पादन, औषधि पौधे की खेती एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार उद्योगों की बुनियादी ढांचे को विकसित कर राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क तथा लॉजिस्टिक इकाइयों की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की गई है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को लैंड लॉक स्टेट से लैंड लिंक स्टेट बनाना है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। इसमें संथाल परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 मैट्रिक टन का लक्ष्य के विरुद्ध 1121 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1500 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं। तसर रेशम के उत्पादन में गुणवत्ता एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024-25 में 7075 रेशम उद्योगों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहा है। अगले 3 वर्षों में 4041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के 1041 विद्यालयों में प्रायोगिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शैक्षणिक व्यवस्था लागू की गई है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, संथाली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बंगला एवं उड़िया पाठ्यपुस्तक एवं मुद्रण एवं वितरण किया गया है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक ऋण 4% साधारण ब्याज के दर से बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 650 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्षों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए ट्यूशन फी
का भुगतान किया जाएगा। साथ ही दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर तथा राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 तथा अभियंत्रण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत अत्यंत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 73 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 छात्र छात्राओं को चयन किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 50 किए जाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी किए जाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1,82,000 लाभुकों को 403 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ रुपए राशि लाभुकों के बीच में वितरित किया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इस बार हमने महसूस किया है कि राज्य की गरीब जनता को आर्थिक मजबूरी के कारण बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कमजोर वर्गों को बेहतर से बेहतर सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 15 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों, सेना निवृत्त कर्मियों और उनके परिवार को भी हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही इस योजना का लाभ राज्य कर्मियों को भी मिलने लगेगा। ग्राम, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के अस्पतालों को बेहतर रख रखाव एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए 1 अरब 35 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का व्यय अस्पताल भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य आवश्यकता मदों में किया जाएगा। राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हेतु उच्च स्तर चिकित्साई संस्थानों में
ससमय हस्तांतरित करने हेतु किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है तथा इस सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध हो, इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कमी की गई है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केंद्र को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय मार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पथ निर्माण विभाग द्वारा अब तक कुल 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार एवं 9 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। लगभग 837 करोड़ की राशि के 43 पथ तथा एक पुल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में लगभग 2796 करोड़ रुपए की राशि के कुल 79 पथ एवं 9 पुल योजनाओं को विधिवत शिलान्यास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 790 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2519 करोड़ रुपए की लागत राशि की लगभग 935 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 2368 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 51 पुल निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार द्वारा साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में कुल 4,71,000 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया है। छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में कमी लाने में साइकिल वितरण योजना काफी प्रभावशाली साबित हुई है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा अत्यंत अहम स्थान रखता है। लोगों के बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव में बिजली पहुंचे, हमारा यह प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत हेतु 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के लगभग 41,000 से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक 572 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किया गया है तथा उन ग्रामीण मार्गों पर 92 बसों को परमिट दिया जा चुका है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली में कमी आई है, वहीं हमारे राज्य ने वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य का वन आवरण एवं वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का लगभग 34% हो गया है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति धरोहर एवं
स्थापत्य के विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत, संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक में नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरणें दिख रही हैं। हम जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसे राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, सबको विकास का समान अवसर प्राप्त हो तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। याद रखिए, हम एक मजबूत राज्य का निर्माण करने में तभी सफल होंगे जब लोगों के बीच जाति, नस्ल, रंग का भेद भूलकर सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण की गौरव गाथा हमेशा हमारा पथ मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेक नियत, मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड के निर्माण में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस एक मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वचनों हेतु।